सुबह का समय था। राजेश घर के बाहर देख रहा था कि एक औरत जिसकी उम्र 25 साल के करीब होगी, राजेश देख रहा था, वह भी उसको देख रही थी। वह रोज की तरह कपड़े सुखाने आती थी। राजेश रोज की तरह उसको देखने के लिए आता था। अब राजेश उत्तेजित होने लगा और आकर्षित भी। राजेश सोच में पड़ गया कि बात की जाए तो कैसे। राजेश का दोस्त जो उससे मिलने आता था, उससे सहायता मांगी। राजेश ने एक कागज पर लिखकर दोस्त के हाथ से पर्ची भिजवा दी, जिसमें उसने अपना प्रेम प्रसंग लिख डाला। जिसको राजेश पसंद करता था उसका नाम अंतरा था। उसने भी राजेश के दोस्त को एक पर्ची दी और बोली, लो ये पर्ची दे देना। राजेश ने जब वह पर्ची देखी, उसने ये लिखा था, तुम मुझसे बात करना चाहते हो, लो मेरा नंबर, बात कर लेना। लेकिन रात को राजेश के अंदर एक उमंग जगी। राजेश ने रात होते ही झट से कल मिलाई। अंतरा भाभी ने बोला, हेलो। राजेश ने भी बोला, हेलो। वहीं से राजेश की बातचीत शुरू हुई। 1 महीना हो गया। राजेश के अंदर एक आकर्षक पैदा होने लगा। अब राजेश को अंतरा भाभी के करीब जाने की चाह लगी। राजेश की उम्र 24 साल थी। अब राजेश को मिलना था। राजेश ने बोला, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो उसने रात को मिलने के लिए बुलाया, वो भी अपने घर में, क्योंकि राजेश तो अकेला रहता था। एक दिन अंतरा भाभी राजेश के घर आती। राजेश को मानो शरीर से एक चिंगारी सी निकलती। अंतरा भाभी का तन देखकर राजेश बिल्कुल उत्तेजित हो जाता। अंतरा भाभी बोलती, तुम अपने कपड़े उतार दो और तुम मेरे उतार देना। बस झट से राजेश ने अपने कपड़े उतार दिए और अंतरा भाभी के भी उतार दिए। राजेश अंतरा भाभी के होठ का स्वाद चखने लगा और राजेश उत्तेजित होने लगा। अंतरा भाभी बोली, इतना आनंद तो मेरे पति भी नहीं देते जो आनंद तुमने दिया है। मैं तुमको बहुत पसंद करती हूँ। राजेश बस मानो राजेश को कामसूत्र का एहसास मिल गया हो। अब राजेश अंतरा भाभी के घर जाने लगा। जब ज़रूरत होती राजेश पहुंच जाता। राजेश और अंतरा भाभी हम बिस्तर हो ही रहे थे कि दरवाजे की घंटी बजी। अंतरा भाभी काफ़ी डर गई और राजेश भी काफ़ी डरने लगा। जल्दी जल्दी से अंतरा भाभी ने कपड़े पहने और राजेश को खिड़की से भगा दिया। कुछ दिनों बाद राजेश को पता चला कि अंतरा भाभी घर खाली करने वाले हैं, कहीं और रहने का बंदोबस्त कर रहे हैं। राजेश की आंखों से आंसू की नदियां बहने लगी, क्योंकि अंतरा भाभी का तन मन देखकर राजेश का दिल और दिमाग बेकाबू होने लगा। बस राजेश ने सोचा, अब तो अंतरा भाभी को भागना ही पड़ेगा। वह मिलने के लिए बुलाता, वह आ जाती और बोलती, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, मैं बस अपनी खुशी के लिए तुम्हारे साथ हम बिस्तर हुई। तुम्हारे लिए मेरे दिल में किसी भी तरह का प्रेम नहीं है। और वह बात अंतरा का पति सुन लेता और अपनी बीवी को जोर से चाटा मारता और बोलता, अपने जीवन सुख के लिए तुम एक आदमी का इस्तेमाल कर रही हो। तुम मेरी नहीं हुई तो दूसरों की क्या होगी। बस बिना सोचे समझे तलाक ले लिया। अंतरा भाभी बिल्कुल अकेली हो चुकी थी, क्योंकि राजेश ने भी मुंह फेर लिया था। अंतरा भाभी ने सब कुछ त्याग कर संन्यास ले लिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना।